दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी रिजल्ट पे अगर आप जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन आई है ए आई जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म। सो ये अभी आया हुआ है, रिसेंटली ये 8 अगस्त को आया हुआ है और शाम को 6 बजे ही आया। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एआई क्या होता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई। तो जो भी एयरपोर्ट्स के अंदर, इंडिया के एयरपोर्ट्स हैं, जैसे मल्टीपल एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे कुछ पोस्ट आई हैं। जैसे कि एआई मैनेजर होता है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी मैनेजर, देन जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो ये कुछ पोस्ट आई हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। अगर आप लोग इस पे एलिजिबल हैं तो आप लोग जाके फॉर्म भर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 1000। ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए फ़ीस नील है, मतलब ज़ीरो है। कोई भी फीमेल कैंडिडेट भी हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए भी ज़ीरो है। तो ये फीमेल एससी एसटी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको कोई फ़ीस भी नहीं देना। जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फ़ीस है। तो आप वो पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये डेट, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 8 तारीख से और इसकी लास्ट डेट है 7/9 है। तो अगस्त से चालू है और 1 महीना, मान ऑलमोस्ट 1 महीना आपको टाइम दिया गया। और इसकी एग्ज़ाम डेट एज़ पर शेड्यूल, मतलब जो भी इसका कैलेंडर होगा एआई का, उसके हिसाब से हो जाएगी और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। मिनिमम एज इसमें एनए करके दिया हुआ है, कोई मिनिमम एज का ऐसे दिया नहीं है, बट मैक्सिमम एज इन्होंने दिया है कि 27 ईयर्स फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके लिए 27 ईयर्स, मतलब 27 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम उसके लिए मैनेजर पोस्ट के लिए 32 साल है। तो देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन। तो टोटल 389 पोस्ट हैं, 389 वैकेंसीज हैं। जैसे जूनियर एग्जीक्यूटिव, जैसे फाइनेंस के लिए है तो उसके लिए 36 पोस्ट आई हैं। उनके लिए क्वालिफिकेशन जैसे एमबीए मांगा हुआ है, एमबीए स्लैश या तो एमबीए विद फाइनेंस हो, या तो फिर आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अभी इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट हो गया जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन का। इसमें भी 79 पोस्ट है। देन लॉ की है और इसमें एक मैनेजर की है, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग। ये तो जो बीटेक किए होंगे वो लोग पढ़ सकते हैं और आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। देन आईटी फील्ड के लिए भी इसमें होगी, ये देखिए मैनेजर आईटी। इसके लिए 5 टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं और इसमें आपको बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपके पास इंजीनियरिंग है, या आपके पास एमसीए भी अगर आपने किया हुआ है। इवन आपने एमसीए किया हुआ है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं और आपके पास मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चलते हैं एक बार। और ये है डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो ये है मिनी रत्न कंपनी है। देखिए यहाँ पे मेंशन है और ये रिक्रूटमेंट आई है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और ये देखिए टोटल 145 है मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें यूआर की 62 है। जैसे यहाँ पे भी देखिए ऑलरेडी 145 ये मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, मौका है, वो लोग इजीली फॉर्म भर सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 16 है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। और फाइनेंस के लिए 34 है। और आईटी के लिए मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि मैं आईटी का कंटेंट बनाता हूँ, तो उसके लिए 5 पोस्ट आई हैं, वो भी पाँचों यूआर के हैं, अनरिजर्व के हैं। तो जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व के हैं वो भर सकते हैं। एससी एसटी इवन फीमेल भी भर सकती हैं, बस वो एज आ यूआर में काउंट होंगी, मतलब उनकी इसमें कोई आपको कोटा नहीं मिलेगा कि एससी का, एसटी का और फीमेल का, ऐसा कोई कोटा नहीं है, आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक नोटिफिकेशन आई थी, मुझे लगा था कि आपसे डिस्कस करना चाहिए तो मैंने डिस्कस कर लिया। और एक बार मैनेजर आईटी की एक बार वो देख लेते हैं, सिलेबस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब फुल टाइम आपके पास बैचलर डिग्री या तो इंजीनियरिंग से है या तो कंप्यूटर साइंस है, इन कंप्यूटर साइंस, मतलब स्लैश लगा हुआ है तो मतलब, और या कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके पास है या तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है। और फुल टाइम एमसीए है आपके पास, अगर आपके पास या तो एमसीए आपके पास है फर्स्ट क्वालिफिकेशन, या तो आप एमसीए है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब बीटेक कंप्यूटर साइंस है। बीटेक में भी आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं, कंप्यूटर साइंस किए हैं, या आईटी किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स इवन किए हैं, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, दैट इज़ क्या है, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑन 3 ईयर्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
इन द फील्ड, कौन सी फील्ड है, डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक DBMS इसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, DBMS, DBA बोल दिए, DBMS बोल दिए, कुछ बोलिए, स्लैश डेटा सेंटर ऑपरेशन अगर आपने यहाँ पे काम किया है, नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, या स्लैश फिर मतलब ERP मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का है या एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिर अगर नेक्स्ट स्लैश है डेटा एनालिटिक्स, अगर इस पर भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर एज ए टीम लीड, मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो रोल है आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर एज ए टीम लीड आपने काम किया हुआ है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन वेब डेवलपमेंट, जैसे कि जिस पे मैं अभी काम करता हूँ, मेरा जो प्रोफाइल है वो वेब डेवलपमेंट पे ही है, तो इसके लिए ये वेब डेवलपमेंट वाले भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस एज ए टीम लीड। तो मुझे जैसे कि मैं लास्ट इस पे 4 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को तो एक्सपीरियंस है, तो मैं इस फील्ड के लिए एलिजिबल हूँ, मैनेजर इंफॉर्मेशन IT के लिए, और ये फॉर्म भर सकता हूँ। तो आप लोग भी जो लोग इस पे एलिजिबल हैं वो लोग भर सकते हैं, और बाकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं IT का बनाता हूँ इसलिए मैंने IT का डिस्कस किया, और ये मैंने डिस्कस कर लिया है रिलैक्सेशन एज के लिए, और इसमें और तो इम्पोर्टेंट मुझे लग नहीं रहा कुछ, तो यही इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करना चाहिए। और AI मैनेजर और मैनेजर IT के लिए इन्फॉर्मेशन आई है, और जो भी पर्टिकुलर रिलेवेंट फील्ड्स में भी अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में मैनेजर, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 145 पोस्ट हैं, अच्छी है, और आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर काम करेंगे। और यहाँ पे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, अगर किसी के पास MBA में फाइनेंस की डिग्री है तो भी ये फॉर्म भर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और शेयर करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पे कोर्सेज़ बना रहे हैं, मैं कंप्यूटर के कोर्स बना रहा हूँ, उसके बहुत सारे वीडियोस अभी डाल दिए हैं। जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए प्लेलिस्ट में जैसे इंग्लिश का है, ये न्यू वैकेंसीज जो भी आती हैं उनके बारे में बताता हूँ। देन हमारे जैसे DSSB में हमने कई सारे मैं पर्टिकुलरली DSSB का बना ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पर कंप्यूटर का HTML का फिर और नोट्स शेयर किए, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और भी वीडियोस धीरे धीरे आएंगे। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।